दोनों ख़वातीन का जो ताल्लुक है, क्योंकि आपने मेकअप में ज़िंदगी गुजारी, आप ब्यूटिशियन हैं। ख़वातीन का आज ये भी कहती है कि जी दोस्तें बताती नहीं, इतने प्रोसीजर्स करा लेती हैं जो कि सामने से नजर आ रहा होता है। और ख़वातीन इस बात पे बहुत होती है कि मेरे से फलाना प्रोसीजर छुपाया, देखा मैं इसको कह रही थी इसने नाक करवा लिया, देखा मुझे पता था इसने वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाए हुए हैं, देखो इसने फलाना वजन कम वाला जो है इंजेक्शन लगवाया हुआ है। तो ये ख़वातीन की ये भी बड़े रौले होते हैं। हाँ। क्योंकि दोस्तियाँ इसलिए भी ख़राब होती हैं कि मुझे नहीं बताया ना रोज़ फेशियल करा, हर हफ्ते फेशियल कराती थी ये। नहीं, ये तो खैर कोई भी नहीं बताता अब हाँ, कोई भी नहीं। हम तो कोई अच्छी चीज करा के आते सबसे पहले दोस्त को बताते हैं ये चीज अच्छी है। हाँ नहीं, वो तो ऐसे बता देते हैं ना कि अच्छी है। हाँ। लेकिन नहीं बताते लोग, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे सब, अब जैसे मैंने आपने कहा अभी कि मैं बीमार थी तो मेरा वेट लूज हुआ है तो सब हाँ लगा लिए उस आजकल हर बंदा तो ये है, ऐसा है तो लोग नहीं बता रहे होते। कोई कुछ भी ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा होता था कि लोग नहीं बता रहे होते थे। इतने फेशियल कुछ ब्यूटी ट्रिक होती है जो आप ना नहीं बताते कि ये तो मेरा है। So yeah, women have that. Yeah. जैसे बहुत सारी ख़वातीन अपने जैसे घर के जो पकवान पकते हैं उनकी रेसिपी नहीं बताते। हाँ, रेसिपी नहीं बताते। नहीं बताएंगे तो गलत बताएंगे। खाना आप बनाते हो वो अजीब ही कोई चीज। खाना हो तो आप हमारे घर ही आगे खा लें। लेकिन ये जो बात है, जो मैं ट्रीटमेंट्स के वाले से बात कर रही हूँ, ये आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि आपके सैलून में भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी आती होंगी, वो कहती होंगी मेरी दोस्त है तो आप उसको ये ना बताइएगा मैंने ये चीज़ें कराई है, मेरी नंद आए या मेरी जेठानी आए। आई एम श्योर ऐसी चीज़ें होती होंगी। नहीं होती हैं, लेकिन क्लाइंट्स आके वो एक तो छुपाते जरूर है और बताते भी नहीं है कि किसने किया और हमने किया, बट कराना जरूर है क्योंकि उसने कराया हुआ है, चाहे वो चीज सूट करे या ना करे। लेकिन एक जो क्लाइंट्स के साथ थोड़ा सा इशू ये है, मेरे ख्याल में अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, लॉयर के पास जाएं, या इवन इफ यू कम टू योर एस्थेटिशियन, आपको बताना जरूर चाहिए कि मैंने प्रीवियसली क्या कराया है ताकि उसके मुताबिक अगला ट्रीटमेंट हो। अच्छा हाँ, डॉक्टर से भी तो छुपाते हैं, डॉक्टर से छुपाते हैं, लॉयर से छुपाते हैं, बहुत सारी चीजें। भाई अगला लॉयर कैसे केस तुम्हारा लड़ेगा जब तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं बताओगे? आगे झूठ और सच तो उसने करना है ना वे केस डेवलप करने के लिए। सो इसी तरह मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि जैसे हम स्किन की एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे नजर आ रहा है कि फिलर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और अब मैं अगला ट्रीटमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो फिलर खराब हो जाएगा, या लेजर नहीं कर सकती, वहां चला जाएगा। लेजर नहीं मैं कर माइग्रेट करते हैं। हाँ, ये फिलर्स माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट भी करते हैं, खराब हो जाएंगे ना अगर मैं लेजर करूंगी और फिलर के ऊपर, तो वो एक एडवर्स रिजल्ट आएगा। सो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कराया, मैं बट मुझे फील हो रहा है, ये लगा हुआ है। इससे बात याद आई, नहीं मुझे बताइए, मैंने नहीं अक्सर हम लोगों के चेहरे देखते हैं, और जब मैं वो ट्रीटमेंट करूंगी और गॉड फॉरबिड वो खराब हो जाएगा तो वो आलिया फारूक ने खराब कर दिया। मुझे बताएं, अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि जो चेहरा है वो बड़ा होने लग जाता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जी फिलर्स जो है वो डिसॉल्व नहीं होते, फिलर्स जो है माइग्रेट करते हैं। सो इज दिस आल्सो वन ऑफ द रीजन? किस चीज की? कि मुंह जो स्वेलिंग आ जाती है, प्लम टप लुक आ जाती है, चाइनीज टाइप का हो जाता है ये बोला। देखिए अगर तो आप गलत जगह पे नहीं होते, गलत जगह पे अगर आप फिलर्स लगवा लें, जैसे अगर मेरी ये चीक्स ऑलरेडी भरी हुई है, ये मेरा मुंह गोल है और मैं यहाँ पे, या अगर मैं इन फ्राउन लाइंस पे फिलर लगा लूंगी तो जाहिर है मेरा मुंह और गोल गुब्बारा बन जाएगा। सो आपने देखना है कि फिलर आपने लगाने कहाँ पे है। फिलर्स दो किस्म के आते हैं, एक लाइट फिलर आता है और एक हार्ड फिलर आता है। हार्ड फिलर टाइम के साथ साथ 2-3 साल आराम से गुजार देता है, वो बॉडी ही एब्जॉर्ब कर लेती है। बट अगर आप फिलर लगाने के बाद आपको एक सर्टन तरीके से मसाज डॉक्टर को ही करनी पड़ती है ताकि वो उस जगह पे बैठ जाए। इट डजंट मूव बट इट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। या अगर आप यहाँ पे लिप्स पे जिस तरह लोग फिलर्स लगवाते हैं तो वो जल्दी इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि हमारी मूवमेंट इतनी है लिप्स की, यहाँ पे तो लगता नहीं, सॉरी, यहाँ पे इतनी मूवमेंट नहीं होती, तो ये चल जाता है थोड़ा अर्सा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपनी स्किन किस किस्म की है। इसी तरह आप बालों में देख लें, मेहंदियां लगा के लोग आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि जी हाईलाइट कर दें। आपका हाईलाइट आएगा नहीं। आप लड़कियां बेचारी कहती रहती हैं कि मैम आपने मेहंदी लगाई, मैंने तो लगाई नहीं, मेहंदी तो लगाई नहीं मैंने। और जब आप कलर या कट डाउन करने लगते हैं तो उसमें से मेहंदी के रंग निकल आते हैं। मुझे याद आया मैंने लगाई थी। आपने कुछ चीज अच्छी की हो तो मुझे होता है अगर आपका दोस्त सच्चा तो आप उसको जरूर बताएं, उसका भी फायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे इससे वो याद आया कि जब पेपर देने के लिए जाते थे तो अक्सर कुछ दोस्त होते थे, वो कहते थे मुझे तो कोई तैयारी नहीं है, और फर्स्ट वही आते थे, और जब उनके अच्छे नंबर आते थे फिर दिल करता था उनकी तैयारी खराब हो जाए। मैं छोटी सी ब्रेक की तैयारी करी हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि कपल्स बड़ा मज़े से बात फ्लेक्स एंड फ्लॉन्ट करते हैं कि मेरे पास तो मेरे मियाँ के जो है वो फ़ोन का पिन कोड मौजूद है, पासवर्ड मौजूद है, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के मेरे पास पासवर्ड मौजूद है। सो क्या अगर आपके पास आपके मियाँ का या बीवी के तमाम पासवर्ड मौजूद है तो क्या ये कामयाबी की बात है? ये बताएं। और ये आप पता होनी चाहिए ये चीज़ें। जिन्हें बतानी होती है वो बता देते हैं, पड़े होते हैं फ़ोन। और मतलब हम अपने घर की मैं बात करूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पता भी लग जाए, जिसने जो भी करना है वो करेगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि पता लगे या ना लगे, नहीं कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ये मुझे और अक्सर मैं जगह देखती हूँ, जैसे जब बात का रिश्ता तय होने वाला होता है तो अक्सर लड़के भी कहते हैं मुझे फेसबुक का पासवर्ड दो, मुझे अपने जीमेल का पासवर्ड दो, मुझे अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड दो। ये वैसे पासवर्ड शेयर करना चाहिए? एक किस्म की आजकल की दुनिया में वायोलेशन होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनल स्पेस होती है, एंड अगर आप चूज़ करें शेयर करना, जैसे अगर आप दोनों साथ बैठे हो, किसी ने आपकी स्क्रीन देख ली, वो आपकी मर्जी है, मगर कोई आपसे पूछे वो वायोलेशन है। क्योंकि आजकल के रूल्स भी डिफरेंट है ना, और वो लेके चलना बहुत ज़रूरी है कि मेरी पर्सनल स्पेस है, अगर मैंने आपके साथ शेयर करना मैं करूंगी। अच्छा, आप मेरे से पूछ नहीं सकते। अगर प्रूफ करने के लिए कि मैं इतनी इश्क करता हूँ कि यू नो मैंने अपना पासवर्ड दे दिया, दैट इज रॉन्ग। Absolutely. मतलब पढ़ा है, देख लिया। इट शुडंट बी यू नो एक स्टेटमेंट कि ओ माय गॉड आई नो हिज पासवर्ड। नहीं, ये कोई अप्रूवल नहीं चाहिए आपको कि मेरा रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि मुझे उसके पासवर्ड पता है। इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल। आई मीन वाइट हर चीज को हवा क्यों बनाना है कि ओ माय गॉड फोन में नहीं घुस सकते या घुस सकते हैं। शुड बी समथिंग वेरी नॉर्मल। आपको क्या लगता है? आपको पता है आपके मियाँ का क्या पासवर्ड है? उनका तो वैसे अकाउंट ही नहीं है, लेकिन इट्स नॉट फोन का, लेकिन मैं फोन की बात करूँ तो हमारे फोन पे पासवर्ड ही नहीं लगे हुए। जबरदस्त। ना उनका लगा हुआ ना मेरा लगा हुआ। और जाहिर है जो बैंक एप्स वगैरह होती हैं उनके पासवर्ड्स पता होते हैं, या क्रेडिट कार्ड के जो पिन्स होते हैं वो पता होते हैं, क्योंकि अगर कभी कार्ड उनके पास हो तो वो, अदरवाइज वी हैव नो पास, इवन आई हैव नो पासवर्ड एट द मोमेंट। ये तो अच्छा, यहाँ पे ये भी डर होता है खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए तो फिर बड़ा लॉस है। मुझे यही लोग कहते हैं कि लगाओ कि अगर चोरी हो जाए, बट अगर चोरी भी हो जाए, हाँ, बट व्हाट्सएप आजकल इतनी जल्दी, मतलब फोन भी इतनी जल्दी हैक हो रहे हैं कि क्या पासवर्ड लगा के भी क्या करना है। डॉक्टर मुझे ये अचीवमेंट है, अकम्पलिशमेंट है कि मैं समझता हूँ कि एवरी पर्सन हैज़ राइट टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइवेसी उसकी राइट है, मेरा आपका सबका। आपको कभी पूछना नहीं चाहिए कि तुम बताओ तुम्हारा पासवर्ड क्या है, बिकॉज दैट मीन्स यूर लो। आप एक लो लेवल पे आके इनसिक्योर्ड है, क्या है, ट्रस्ट नहीं है। अगर सामने वाला शख्स अपनी तरफ से वॉलंटरीली कहता है यार ये मेरे पासवर्ड है आप ले लो, तो दैट्स वंडरफुल, उस शख्स की भी बहुत बड़ी बात है, मगर मांगने नहीं चाहिए। जो लोग इनसिक्योर्ड होते हैं ना, वो अमूमन इस तौर में लगे होते हैं कि मेरी बीवी या मेरे शौहर का पासवर्ड क्या है, या वो फ़ोन क्यों लेके बैठा हुआ है। मतलब आप ही के मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, आए थे मेरे पास। एक खातून थी, वो कहती है कि वो 2-2 घंटे बैठा होता है वॉशरूम में और मैसेजिंग कर रहा होता है, तो मेरे सामने क्यों नहीं करता। तो ये बड़ा कॉमन है कि हस्बैंड चला गया वॉशरूम में गया, अब वो बैठा हुआ है, बात कर रहा है, क्या कर रहा है खुदा जाने। तो फिर सामने वाले शख्स को फिर परेशानी भी होती है, इंक्विजिटिवनेस भी होती है, क्यूरोसिटी भी होती है। तो बेहतर है कि आप मांगे ना, अगर वो देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो कोई बात नहीं। मगर मैंने पहले कहा ना कि देखिए, आई विश हम ये समझे कि कपल्स में ये जो रिश्ता है ना, इसमें चंद एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। योर वाइफ एंड योर हस्बैंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, इससे अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। बस जो भी हो, प्रॉब्लम हो, मसाइल हो, मुश्किल हो, जस्ट डिस्कस ओपनली। अगर ये दोस्ती, देखिए होता क्या है, बेसिकली जब शादी होती है तो नया नया प्यार होता है। अब ये प्यार 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद कम होना शुरू होता है, इन अ सेंस कि मोहब्बत होती है मगर जज्बाती इजहार कम हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई ना, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई। अब जो चीज़ आपके बॉन्ड को मजबूत करती है वो आपका कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ। मोहब्बत प्यार अंदर होती है, मगर ये इजहार जो होता है बार बार आई लव यू, वो कम हो जाता है, इस तरह से वक्त के साथ कम हो जाता है। बात बताएं, अगर आपका कोई रिलेशनशिप, ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है कि ये मैं आपको बताऊं कि अगर आपका रिश्ता भी पक्का होने वाला है और वो एक तो अगले पहले आपको स्टॉक भी करना चाहिए, अच्छी बात है, उनको कि हम देख लें क्या माजी रहा है, लेकिन अगर वो सबसे पहले आपसे आपका पासवर्ड मांगे तो ये दैट्स अ रेड फ्लैग। बिल्कुल नहीं, वो तो जिंदगी भर आपको आप
सस्पिशियस आदमी है, वो शक्की आदमी है, वो आपको ऐसे बेहतर है कि उस वक्त रिश्ता करे ना, ताकि जिंदगी पर पछताना। आप यकीन कीजिए ऐसी रिलेशनशिप में हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसमें एक पार्टनर इतना शक्की होता है ना, दूसरे की जिंदगी बर्बाद है। और इवेंचुअली जब बच्चे होते हैं तो बच्चों पे इसका असर होता है। तो अब ये जो शक्की नेचर है ये जाता नहीं आसानी से, और कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई तैयार नहीं होता। किसी से कहे भाई प्रॉब्लम है, बीमारी है तुम्हें शक्की, नहीं ये तो कौन सी बड़ी बात है। शक आके खसलत है, वो नहीं कर सकते आप। खत्म नहीं होता, बिल्कुल वो नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से हो सकता है, मगर ट्रीटमेंट के लिए राजी तो यहाँ बहुत पाकिस्तानी औरतें, खासकर हमारी मुसलमान बहनें और बेटियां, इनको जब ओसीडी होता है, बिकॉज हमारे यहाँ ओसीडी नापाकी से ज्यादा रिलेटेड है, तो अब वो बार बार हाथ धो रही है, बार बार बाथरूम में जा रही है, आप कहीं बीमार है, नहीं जी कोई बात नहीं, वो तो मुझे लगता है कि गिलाज़त है तो मैं धो रही हूँ। अरे बीमारी है भाई, जाओ, नहीं जाते डॉक्टर के पास। तो एक तो ये टैबू बड़ा अजीब सा है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है हम पागल हैं। हाँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। क्या बार बार हाथ धोना बीमारी है? हाँ, I have this problem. मैं खाना पकाती हूँ, हर मसाला डाल के मैं हाथ धोती हूँ। नहीं इस हद तक तो ठीक है, इस हद तक ठीक है। वजू 15-15 मिनट के लिए कर रहे हैं और आप नमाज 1-1 घंटे की पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा नमाज तोड़ के वापस शुरू करना कि नहीं गलती हो गई, वो होता है ओसीडी। और उसकी अंडरलाइंग इश्यूज आपके बचपन के अंदर शायद किसी ने आपको गलत तरीके से हाथ लगाया हो या कोई ऐसी चीज हो, उसका यूजुअली उसकी वजह से। इट्स बेसिकली एन एंजाइटी डिसऑर्डर, और इसका सिवियर फॉर्म ये कि बार बार नहाना, बार बार हाथ धोना। अब मगरिब में क्या है कि बार बार बटन स्विच ऑन ऑफ करना, या चलते चलते रुक जाना कि टाइल में इस तरह चलूं, ऐसे बड़े अजीब गरीब होते हैं। ये तो पागल है ना। हाँ, मगर ये टोटली पागल है। नहीं, मगर इसका इलाज जरूरी है। लेकिन सुने डॉक्टर, मुझे ये भी रेड फ्लैग है, अगर आपको पता चल जाए अगले बंदे को कि वो तो आपकी जिंदगी में। जैसे भी सना ने और मैंने कहा कि मैं भी हाथ धोती रहती अच्छी बात है, मसाला चेंज कर, वो अलग बात है। वैसे मैं भी धो रही होती हूँ हर बात, हर जगह, और दो लोगों को भी कह रही होती हूँ, अपने मियाँ को भी कह रही होती हूँ, पूरा नहा कर आया हूँ मैं, हाथ धो ले। नाइल तंग है मुझसे, नाइल जाओ हाथ धो कर आओ, नाइल जाओ हाथ धो के, अम्मा आई जस्ट वॉश देम। नो बाबा, वॉश देम अगेन, यू नो यू मस्ट हैव हैड समथिंग। बी केयरफुल, ये आगे जाके विद अगर कोई स्ट्रेस आया लाइफ में, इट कैन इसीलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे, मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ, मैं तो बस दो के मर जाती हूँ। स्किन खराब होनी शुरू हो गई है, ड्राइनेस होनी शुरू हो गई। हाँ, मेरा भी यही है। और मैं मतलब मेरी शबीर की लड़ाई बहुत होती है। देखो अब बेचारे पहले ही कह देते हैं धोकर आया। इसकी बस 2 अलामात हैं जो आपको देखने की जरूरत है कि अगर कोई भी चीज आपकी जिंदगी, आपकी सोशल जिंदगी या आपके काम को मुतासिर कर रही हो, तो फिर वो एक डिसऑर्डर है। वरना वो शायद एक आदत है, बुरी आदत हो सकती है, अच्छी आदत हो सकती है, मगर जब तक वो आपकी जिंदगी को नहीं मुतासिर करे, वो डिसऑर्डर नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी लाइफ को मुतासिर तो नहीं कर रही, खास नहीं, मेरे मियाँ की लाइफ, बस मियाँ की लाइफ मुतासिर कर रही। मेरे मियाँ की कर रही थी, क्योंकि मुझे उससे भी प्रॉब्लम था। यहाँ पे ना हो, सॉक्स नहीं, ये तो बहुत ही वो पेटी चीज थी कि बिस्तर पे ना पाँव धोकर आके फिर बैठो, पैर धो के आओ। पैर कहाँ गए थे, और कोई और बिस्तर पे ना बैठे। पहले तो nobody was allowed in the bedroom, you know, वो गेस्ट आ जाते हैं कमरे में, बेड पे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, अभी भी मुझे नहीं पसंद कि यू नो ड्राइंग डाइनिंग आप वहाँ रहो, बेड पे ना हो कोई। तो वो मैंने काफी ओवरकम की ये चीज कि अब ये नहीं है कि जाओ भाई पैर धो के आओ बार बार। जैसे मेरी अम्मी को ना ये था कि जैसे आप उनके साथ लेटे हुए, ठीक है, आप लेटे हुए, बेडशीट थोड़ी सी खराब तो होगी, तो मेरी अम्मी कहती थी कांटे लगे हुए, ये बेडशीट क्यों खराब है, सिलवट क्यों आई? तो मैं कहती थी अम्मी मतलब हमें तो आदत है, मतलब खराब तो होगी, तो हमें लगता था या तो हमारे साथ कोई मसला है। मैं कहती तुम लोग को सोने की तमीज नहीं, सोते तमीज से कैसे, ये नहीं पता। नहीं, लेकिन हम शूट्स पे इतनी अजीब लोकेशंस पे काम कर चुके हैं, आई थिंक उसने मुझे जरा बेहतर किया है, क्योंकि आप कभी गंदी लोकेशन पे भी काम कर रहे होते हैं। अब आप कितनी देर खड़े रहेंगे, कितनी देर आप एक चेयर पर टिके रहेंगे, आप तो काफी टिकती हैं, जा रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, देखा जो लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ना, फिर वो ज्यादा लपेट में आते हैं। जैसे कभी अगर मेरा बच्चा है, कोई वो चीज खा रहा नीचे गिर गई हो और दोबारा खाने लगे, तो मैं उसको नहीं टोकती, मैं कहती खाओ मसाले वाली चीजें खाओ। हमें कहती खाओ, कोई बात नहीं, अपनी बिल्ड करोगे, इम्यूनिटी बिल्ड करोगे। तो मैं घर में जिस कार्पेट वो खेलो, कोई चीज गिर जाए, मैं कहती कोई बात नहीं, खा लो। नहीं, बेडरूम की बात की, हम तो जवेरिया के घर, जवेरिया सऊद के यहाँ जाते,
आप यकीन करें पहले, अब नहीं, अब तो खैर इतना कम हो, वो हर कोई उनके बेडरूम में घुस जाता था बेचारों। वो बाहर होते थे, हम सब लेटे होते थे। उनके यहाँ शूट होती थी, शबीर सो रहे हैं, मैं वहाँ कोने में बैठी हूँ। अब नहीं है इतना, लेकिन उनके यहाँ हर वक्त। आई थिंक डॉक्टर साहब ये भी जेनेटिक्स में आता है, बिकॉज मेरी वालदा को ये प्रॉब्लम है। मेरी अम्मी का तो बहुत इंटेंस है, हमने आज तक उनकी अलमारी नहीं देखी। क्योंकि वो खुद अपने कपड़े इस्त्री, धोना, रखना, निकालना वो सब खुद करती हैं अभी भी। हाँ, उनकी बेड साइड पे कोई और नहीं बैठ सकता। अच्छा, मुझे अब लग रहा है कि एक तो ओसीडी ना आपको बड़ी पढ़ लिखी बीमारी टाइप लग रही होती है, तो मुझे भी है कि हाँ मैं भी अपनी बीमारियां खुद फिक्स करने की आदी हूँ, मुझे अच्छा लगता है मुझे। लेकिन देखिए ये वो चीजें अगर आपके आसपास है, ये भी बता दें आजकल, तो ये भी बड़ा जरूरी है कि आप बता दें कि जब में ओसीडी है, ऐसी छोटी मोटी चीजें ताकि अगले को, ये बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, कि आप जो है वो अगले को प्रिपेयर कर दें। क्या क्या चीजें मुझे बताएं, कोई भी रिलेशनशिप के स्टार्ट में आप एक दूसरे को अपने बारे में आपको लगता है बता देनी चाहिए, अगर भी क्विकली मेरे पास 2 मिनट हैं, तो वो कौन सी चीज हो सकती है? आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है ना, ये बीमारियां हैं, तो वो टर्म जो हम इतना लाइटली इस्तेमाल करते हैं ना कॉन्वर्सेशन में, वो बहुत जरूरी है कि वो ना करें, क्योंकि हम अपने आप के ऊपर ही एक लेबल लगा रहे होते हैं। एंड उसके अंदर भी लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया के then people start judging you on that level। वो दिल को अच्छा OCD ये होता है। तो थैंक यू फॉर सेइंग दिस। आपने सोशल मीडिया का नाम लिया। सोशल मीडिया पे आजकल हम हर चीज दिखा रहे होते हैं। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे व्लॉगर्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन पे कंटेंट का प्रेशर होता है, देन दे मेक वो हर चीज दिखा रहे होते हैं। तो ये जो हर चीज दिखाना होता है, ये कितनी खौफनाक चीज है। मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पे, अब चूंकि आजकल US वीजा अप्लाई करे तो वो आपसे हैंडल मांगते हैं सोशल मीडिया। जी बिल्कुल। जब वो चेक कर रहे हैं आपका सोशल मीडिया, तो जब कोई रिश्ता है तो आप सामने वाली पार्टी का भी सोशल मीडिया चेक कर लें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ होगी। वो कहते हैं सिक्योरिटी चेंज करो, रिश्ता आ रहा है। ये भी होता है आजकल। लाइक चेंज योर सिक्योरिटी सेटिंग्स। अगर खानदान में कोई है जो ज्यादा पार्टी कर रहा है, अच्छा नहीं, वो क्लोज फ्रेंड्स को रखो, ऐसी चीजें, क्योंकि लोग चेक करते हैं सोशल मीडिया, मगर वो हर चीज नहीं दिखाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मंगल के दिन जब आप रात को बालों में तेल लगाकर घर पे बैठे होते हैं ना, वो तस्वीर कोई नहीं लगाता। लगाते हैं सिर्फ जब आप शादियों में जाते हैं, ग्लैमरस लग रहे होते हैं सारी चीजें, और लोगों को लगता है वो आपकी जिंदगी है, उससे भी वो परेशान होते हैं। बेसिकली शो ऑफ करते हैं ना, वो पता चल जाता है। जो शो ऑफ करते हैं, तो आपको बंदे की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत के बारे में अंदाजा हो जाता है कि कितना शो ऑफ कर रहा है। चलो जी, ये भी सोशल मीडिया देख लिया, ये एक अलग से टॉपिक है कि सोशल मीडिया, क्योंकि अभी हमने इसमें इनमें आना था, बाकी इतनी चीजें थी। मैं अब आपसे एक बात नहीं छुपा सकती, मेरे दिल में बहुत देर से है कि बनी भाई मेरे कान में कब से कह रहे हैं कि शो का टाइम खत्म हो गया। ये बात बताना जरूरी थी, शेयर करना। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। शादी आबाद, आपको लाती गम से महफूज रखे, जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।